तो कल की क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था करणी और घातांक के बारे में। आज जो है हम उसी के आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। ये वैसे तो टॉपिक जो है क्लास 9 का है ये, और ये जो सारे के सारे सवाल लिखे हैं बालाजी पब्लिकेशन के लिखे हुए हैं। और अगर इसके एक्सरसाइज की बात की जाए तो बालाजी पब्लिकेशन की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.1 के ये सवाल लिखे हुए हमने। तो अब जो हमने कल की वीडियो में देखी मतलब बताया था उसी को थोड़ा अगर जिसने पढ़ा है उसको देखकर ही इन सवालों को हल कर सकते हो। तो अगर जिसने ना वीडियो देखी हो तो उस वीडियो को पहले जाकर देख लो, अब फिर इन सवालों को हम करते हैं। ठीक है, तो हम इस सवाल की बात करते हैं। तुमने एक नियम लिखाया था, थोड़ा रिकैप भी करते हैं कि अगर a की पावर m लिखा हो और बटे में a की पावर n लिखा हो तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर a ऐसे लिखा रहेगा, जो ऊपर लिखा होता है वो आगे और जो नीचे लिखा हो तो माइनस में पीछे हो जाता है। ये नियम ऐसे कह सकते हो या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि a की घात m लिखा हो और डिवाइड का निशान लगा हो और a की पावर n लिखी हो, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। a को लिखोगे यहाँ पे m से n को घटा दो के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो चाहे अपान में लिखा हो चाहे यहाँ पे डिवाइड का निशान बना हो, दोनों की बातें एक ही होती हैं। ठीक समझ में आया? तो यही तरीका यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 5 की पावर 8 माइनस 5 पावर 3। देखो यहाँ पर बेस बराबर है, बेस अगर बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास आंसर 5 को ऐसे लिख लेंगे और 8 से 3 घटा देंगे। तो 8 से 3 घटाएंगे तो आंसर हमारे पास निकल के आएगा 5 की पावर 5 हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो पहले वाले सवाल का आंसर 5 की पावर 5 है। तो इस नियम को सभी लोग रिवाइज कर लो। जो नियम था हमारे पास तो हमने ये नियम लिख दिया, क्या नियम था, उसी नियम के आधार पर हमने इस सवाल को लगा दिया है। अब यहाँ पे अगर केवल पावर और मतलब एक्सपोनेंट और बेस में सवाल आए तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक्सपोनेंट और बेस में ना सवाल पूछे डायरेक्ट जो वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर इस चीज को कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा जाता है इसको बेस कहते हैं। इसको बेस कहते हैं, या फिर हिंदी वाले जो होते बच्चे हैं उनके लिए इसको आधार कहा जाता है, और जो यहाँ पर ऊपर लिखा होता है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर घात कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें बेस और एक्सपोनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ये है बेस और ये क्या है एक्सपोनेंट, लेकिन यहाँ पे हमको केवल इसको हल करना था। तो यहाँ पे हल करने पर हमारे पास आंसर आया 5 में 8 से 3 घटाया तो 5 पावर 5 बचा। और इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो 5 की पावर 5 का होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार होगा तो 5 5 जा 25 होगा, फिर 5 5 जा 25 होगा और फिर यहाँ पे 5 होगा। और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 625 होगा, इंटू में फिर 5 होगा। अगर यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 3025 आंसर आएगा। ये तुम्हारा आंसर पहले वाले सवाल का है। अगर केवल बेस और एक्सपोनेंट में पूछा जाए तो ये आंसर है, अगर पूरा कैलकुलेट करके पूछा जाए तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन है तो इतना दिया है, अगर बेस और एक्सपोनेंट में है तो बेस तुम्हारा 5 है और एक्सपोनेंट भी तुम्हारा 5 है। इस सवाल को जल्दी से नोट डाउन करो, फिर दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं सवाल को। अगर इस सवाल की बात की जाए, तुम्हारा दूसरा सवाल ये कह रहा है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, तो एक नियम फिर से कल सा रिवाइज कराते हैं कि अगर a की पावर m लिखा है और मल्टीप्लाई में a की पावर n लिखा है तो हमेशा मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। गुणा में हमेशा घातें जुड़ जाती हैं, और अगर डिवाइड का निशान बनाने की भाग का निशान बना हुआ है तो घातें घट जाती है, यानी कि एक्सपोनेंट जो होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यही वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो मल्टीप्लाई का निशान लगा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 को ऐसे लिख लेंगे और इस 2 से 4 को हम क्या करेंगे घटाएंगे। जब घटाएंगे तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा हमारा 4 है, तो आंसर हमारा कैसा आएगा, माइनस में आएगा। 4 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा,
और थोड़ा रिवाइज करो अगर क्लास को, तो यहाँ पे पिछली क्लास में बताया था कि अगर कि कोई भी संख्या है उसके ऊपर माइनस का 1 लिखा है तो जो अंदर होता है वो पलट जाता है, यानी 1/a हो जाता है। और इसकी पावर क्या होती है, 1 माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 लिखो या फिर पावर ना लिखो तब भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पर 5 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो, और माइनस पावर 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 तो हटा नहीं सकते हो, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो हमारा क्या हो गया आंसर 1/25। इसको भी जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। ठीक है, इस सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल नंबर सिंपल सी बात है, किस फार्मूले पे सवाल लगेगा कि a की पावर -1 लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a, प्लस में लिख सकते हो। तो सेम यहाँ पे इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे 4 नीचे है 3 ऊपर है, तो हमने कहा था जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, और पावर अगर माइनस में तो क्या हो जाएगी, प्लस में। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 4/3 के ऊपर क्यूब लिखा है, इसका मतलब 4/3 को हमको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 3 बार लिख लिया। अब इसको अगर हल करेंगे तो 4 का पारा 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64, तो यहाँ पे 64 होगा, नीचे 3 तियां 9 9 तियां 27। तो इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा, इस सवाल का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है 64/27। जल्दी से इसको भी नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में भी ये मेथड लगाना है क्या, देखो यहाँ पर एक नियम बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, मल्टीप्लाई में जो एक्सपोनेंट होती है क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। और ये कंडीशन कब होती है, जब बेस बराबर हो, बेस बराबर हो। अब देखो यहाँ पे 2/3 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 2/5 लिखा है, यहाँ पे 3/5। देखो कोई भी बेस एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हल ही करना पड़ेगा। कैसे हल करना पड़ेगा देखते हैं। यहाँ पे 2/3 लिखा है, यह पॉजिटिव पावर है, ठीक है, तो पॉजिटिव पावर में कुछ नहीं करना पड़ता है। 2/3 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, 2/3 गुणे में 2/3। यहाँ पे माइनस पावर है, माइनस पावर को प्लस करेंगे, माइनस पावर प्लस करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। और यहाँ पर 3 है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा हमको, 3 बार। तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार हो गया। सेम यहाँ पे करना पड़ेगा, तो प्लस है तो इसमें रिप्रेजेंट करना हमको है, तो 3/5 कितनी बार लिखना पड़ेगा हमको, 2 बार। 3/5 लिखना पड़ेगा। फिर से बात देखो क्या किया हमने, यहाँ पे ये पावर को प्लस में लिखी हुई है तो इसको हमको नहीं चेंज करना है, तो इस 2/3 को केवल कितनी बार लिखना हमको है, 2 बार। 2 बार लिख दिया। यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, अगर माइनस में लिखा हुआ है तो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है, तो ये हमने लिख दिया। और कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो हमने इसको 3 बार लिख दिया है। अब यहाँ पे 3/5 दो, यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, निगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पे 3/5 कितनी बार लिख दिया हमने, 2 बार लिख दिया। अब देखो जो यहाँ पर कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको मत काटो। अब देखा हमने यहाँ से 2 और 2 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 5 कटा, ये 5 और ये 5 कटा, कुछ बचा, ये वाला 5 बचा और ये वाला 2 बचा, तो 5 ऊपर और 2 नीचे, हमारा ये आंसर आ गया। तो इस सवाल का हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी तो इस सवाल को तुरंत नोट करो। देखो सवाल हो गए। अब इस सवाल की बात करते हैं, इसको मिटा देते, सवाल हो चुका है। अब इस सवाल में बात करते हैं, इस सवाल में क्या लॉजिक है। तो इस सवाल में देख कह रहा है कि 3 की पावर कितना लिखा हुआ है, 3 की पावर 1/9 है, ठीक है, और इंटू में 3 की पावर 2/9 है, ठीक है, इंटू में 3 की पावर 3/9 है, बराबर में 9 की पावर x लिखा हुआ है। ये सवाल कर रहा है और यहाँ पे x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, x वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब कैसे करेंगे, तो इस सवाल को यहाँ से मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था जब बेस बराबर होते हैं तो जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर लिया जाता है, तो 3 को हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या किया, देखो यहाँ पे सब जगह पर 9 9 है, 9 हमने एक बार लिख लिया, ये 1 प्लस 2 और प्लस 3 बराबर में क्या बचेगा 9, 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर इंटू एक्स। 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर और साथ में x है तो साथ में x लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे 2
इसमें 3 2 5 और 1 6, तो 3 की पावर कितना हो गया 6 हो गया, बराबर में 3 की पावर 2x। ठीक है, अब 3 की पावर 2x हो गया। अब यहाँ पे जब हमने एक और नियम बताया था कल की क्लास में, वीडियो में देखना, कि अगर a की पावर m है बराबर में a की पावर n है, तो m जो होता है n के इक्वल हो जाता है, m जो होगा n के इक्वल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो 6 लिखा है किसके बराबर हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया। कैसे किया हमने कि जो यहाँ पे बेस है हर जगह बेस बराबर है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और ऊपर वाले इनको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, इसको हमने सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत इसमें, नोट करो इसको। देखो यहाँ पे इन सवालों को हल कर चुके हैं हम लोग। अब देखो ऐसा करो कि जितने भी ये सवाल हमने लिखे इनको ट्राई करो, ठीक है, इनको ट्राई करो, देखो क्या समझ में आता है, लगाओ, ना समझ में आता है तो हम तुम्हारे पास हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, 1 2 5 का। देखो सब चालू करते हैं, बताने से पहले कुछ हम बताते हैं। ठीक है, इन सवालों को देखो, बताते हैं। इन सवालों को करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखो, जैसे कि कभी रूट लिखा हो, इसको कहा जाता है रूट। जब इस पर कोई भी निशान ना लगा तो इसका मतलब होता है 1/2। जब इस पर कोई निशान ना लगा हो, आगे मतलब कोई अक्षर ना लिखा हो, कोई सिंबल ना बना हो, तो इसका मतलब 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कर दें, हम 3 लिख दें, तो इसका मतलब क्या है 1/3। अगर यहाँ पे ऐसा कर दें हम 5 लिख दें, तो इसका मतलब क्या है 1/5। मतलब ये है कि अगर इस रूट के निशान के ऊपर जितना लिखा होगा उतना ही बटे में होगा, ठीक। और यहाँ पर 1 होगा, एक ये बात ध्यान रखना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसको डालें, अगर ऐसे लिखा हो, इस संख्या लिखी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a की पावर 1/2। ऐसे लिखा है, b लिख दिया और यहाँ मैंने 5 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा b की पावर क्या होगा 1/5। कोई दिक्कत। और यहाँ पर एक ही काहे लिखते हैं, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, रूट के अंदर a की पावर 4 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, अब कैसे लिखोगे? तो अब इस कंडीशन में ये a की पावर 4 तो लिखा रहेगा, इस 3 की से क्या हो जाएगा, ये 1/3 होगा। अब बेस अंदर कुछ भी हो इससे हमको मतलब नहीं, बेस जितना होगा उतना है लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके तो 1/3 ही लिखा जाएगा। अब ये 4 है, तो ये 4 हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई करता है, क्या करता है ऊपर मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होगा a की पावर 4/3। तो ये बातें जितनी मैंने बताए हैं उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर एक एग्जांपल देते हैं हम, यहाँ पे से लिख दिया कि √7³ लिखा, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, इस तरह से थोड़ा बड़ा लिखते हैं 5, यहाँ पे 5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है 7³ तो हम लिखेंगे, पहली बात ये जो अंदर लिखा वो तो लिखेंगे, और इस 5 की वजह से 1/5 लिखेंगे। अब ये 3 जो काम पूरा करेगा ऊपर, तो 7 की पावर 3/5, इस तरह से आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें नोट कर लो और जल्दी से आगे करते हैं, ठीक है। फिर अब सवाल पर बढ़ते हैं। देखो इस सवाल को लगाते हैं, देखो इस सवाल क्या लिखा है, √4 के ऊपर लिखा है 3, ठीक है।
तो पहले 4 को तो हम ऐसे लिखेंगे, इस रूट के लिए क्या करेंगे हम 1/2 करेंगे, ठीक। अब इसके ऊपर कितना लिखा है 3 लिखा है, तो अब ये 3 किससे गुणा करेगा 1 से करेगा, तो 4 की पावर 3/2 लिख देंगे, यहाँ वैसे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, कैसे 4 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। अब 2 का स्क्वायर ने इस तरह से लिख लिया, और इसके साथ में कितना है 3/2 होगा। और हमने बताया कि जो पावर होता है ऊपर से गुणा करता है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 2 3 6/2। अब क्या करें 2 1 2 2 3 6, तो कितना है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 को 3 बार लिखना है, 1 2 3, यह कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 8। कोई दिक्कत? फिर से बता देते हैं क्या कि हमने क्या किया है कि 4 को हमने ऐसे उतारा, ब्रैकेट लगाया, इस रूट को हमने 1/2 कर दिया। बताया था जो पावर होती है हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई करती है, तो 3 बन जा 3 हो गया, और नीचे 2 था 2 को हमने लिख लिया। फिर हमको पता है 4 होता है किसी का स्क्वायर होता है, तो 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी 2 से 2 काट सकते थे, लेकिन हम पहले सीख लेते हैं फिर करते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 2 से 3 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना, तो 1 2 3 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा आंसर। इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे चलो। तो इस सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि रूट 5 के ऊपर लिखा है -3 और मल्टीप्लाई में रूट 2 के ऊपर लिखा है -3। तो पहले एक प्रॉपर्टी हम ये लगाएंगे कि हमको पता है कि जब a की पावर m लिखा हो और a की पावर नहीं b की पावर m लिखा हो, तो हमने ये बताया था जब घातें बराबर होती हैं तो इन घातों को केवल एक बार लिखते हैं, जो यहाँ पर लिखे होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वीडियो को देखोगे तुमने ये नियम बताया है कि जब घातें बराबर हों और बेस अलग अलग हों तो घातों को केवल एक बार लिखते हैं, जो यहाँ पे बेस लिखे होते हैं उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। उसी बेस पर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है, तो इस -3 को हम एक बार लिखेंगे, इस रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 2 से हम कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं चाहिए। अब तो इस नियम को जरूर लिखना, क्योंकि ये नियम होता है कि जब बेस इक्वल हो तो जब पावर्स इक्वल हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे रूट में है तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा √10 की पावर -3। अगर तुमको पता है माइनस को प्लस करने के लिए 1/√10 कर दोगे और पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तुमको नहीं पता है। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। 1/√10 एक बार लिखा, फिर मल्टीप्लाई में 1/√10 एक बार लिखा, फिर 1/√10 हमने एक बार लिखा। तो इसका मतलब होगा देखो 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हम 10 लिखेंगे। हमको पता है 100 किसी का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 लिखेंगे और ये √10 लिख देंगे। तो हमारा आंसर है 1/10√10। ये आंसर है। जल्दी से इसको भी नोट करो फिर आगे करते हैं। इस सवाल की बात करते हैं, तो जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है x की पावर -2/3 लिखा हुआ है इंटू y की पावर -1/2 लिखा है और उसके ऊपर भी इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, हमने तुमको बताया था जो पावर्स होती है हमेशा ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई करते कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा पहले हल कर लेते हैं। तो x पावर 2 इससे करेगा तो -4/3 होगा, कोई दिक्कत। अब ये 2 इससे गुणा करेगा इंटू में y की पावर -2 एकदम 2/2 होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस और प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ये 1/x हो जाएगा और इसकी पावर क्या होगा 4/3 होगा। इसको ना लिखो कोई दिक्कत नहीं था। इंटू में 2 से 2 कटेगा,
जब 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर केवल बचेगा y की पावर -1 बचेगा। y की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/y की पावर 1 लिख सकते हो, और तुम्हारा यही आंसर हो गया। जल्दी इसको भी नोट करो, तो आगे अगला सब बताते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, सामने लोचा देखो, इधर देखो क्या है, तुम लोग एकदम गुल्लू। देखो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ये सवाल हो गया, इसको लाओ साइड में, इसको फेंको तुरंत। इस सवाल की बात करते हैं, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये क्या लिखा है, रूट देखो यहाँ पे लिखा है 243 x की पावर 10 इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड की पावर 10। अब तुमको पता है, अभी रूट में हमने तुमको सिखाया है कि अगर रूट में जितना भी यहाँ पे लिखा होता है उतना ही बटे में होता है, पता होना चाहिए तुमको। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पावर 1/5 करेंगे। अब 1/5 सबके पास भेज दो। तो यहाँ पे अब थोड़ा एक तुमको बात पता होना चाहिए कि 243 के अगर फैक्टर करो तो इसको काटो 3 से, 3 8 24, 3 कम 3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 कम 3। इसका 3 को अगर हम 5 बार लिखेंगे तो 243 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन कर लेते हैं। 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू में x की पावर 10 लिख सकते हैं, इंटू y की पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू z की पावर 10 लिख सकते हैं। इस सभी की पावर को 1/5 लिख सकते हैं। अब ये 1/5 सभी के पास जाएगा, इसके भी पास, इसके भी पास, इसके भी पास और इसके भी पास। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 की पावर 5 तो होगा, गुणे में 1/5 होगा, इंटू में x की पावर 10 तो होगा, इंटू में 1/5 होगा, इंटू y की पावर 5 होगा, इंटू में 1/5 होगा, इंटू z की पावर 10 होगा, इंटू में 1/5 होगा। तो ये 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 दूनी 10 कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10 कटेगा, कटेगा यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 बचा, तो इस 3 को लिखो। x की पावर कितनी बची, 2, तो x² हो गया। इंटू y की पावर कितनी बची, केवल 1 बची, इंटू z की पावर कितनी बची, यहाँ पे 2 बची, तो z की पावर 2। तो 3 की पावर 1 बची, x की पावर 2 बची, तो 2 1 कम 2 ही तो होगा यहाँ पे, और y की पावर केवल 1 बची, जितनी पावर बची उनको लिख दिया, और हमारा ये आंसर आपकी स्क्रीन पर लेटा। देखो इस सवाल की बात करते हैं। क्या लिखा है, रूट x की पावर -2/3 लिखा है। रूट x की पावर -2/3 इंटू रूट y की पावर 4 लिखा है, डिवाइड का निशान बना हुआ है, रूट में लिखा हुआ है x इंटू वाई की पावर -1/2 लिखा हुआ है। चलो इसको देखते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं। देखो इस रूट का मतलब होता है, इस रूट का मतलब ये होगा कि x की पावर 1/2, ब्रैकेट लगा दिया, इसके लिए ये लिखेंगे -2/3। फिर इस रूट का मतलब देखो y की पावर 4 कर लिख लेंगे, y की पावर 4, और इस रूट का मतलब हो गया 1/2। ठीक, भाग का निशान बना, यहाँ पे भाग का निशान बना हुआ ये वाला, ठीक, भाग का निशान है। ठीक, अब यहाँ पे ये x ऐसे लिखेंगे, y ऐसे लिखेंगे, माइनस का 1/2, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, खाली x की पावर -1/3 बचेगा, इंटू में 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, y की पावर कर 2 बचेगा। और क्या करेंगे, भाग का निशान लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर देखो ये 1/2 इसके पास जाएगा तो x पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू में 1/2 इसके पास है तो 1 कम 1 हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, भाग का निशान लगा हुआ है, इसलिए दोनों क्या होंगे, इसके नीचे आ जाएंगे। या फिर तुमको ये भी पता है, तुमको ये भी बताया था कि जब भाग होता है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती है, बताया था कि नहीं। भाग में ऐसे सवाल एक आया था कि 5 की पावर 8 भाग 5 की पावर 3, तो हमने कहा था 5 8 में से 3 घटा तो 5 की पावर 5 आंसर आया था।
तो इसी प्रकार से जहाँ पे भाग का निशान लगा हुआ है, ये जो इस भाग के निशान की वजह से क्या होगा कि जो x वाला है x से घात घटाएगा, y वाला है जो किससे y वाले से घात घटाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर माइनस का 1/3 से कितने घटेगा, माइनस का 1/2 घटेगा, इंटू में y की पावर 2 से क्या घटेगा, 1/4। और ये घटेगा और ये पहले से निशान माइनस का है, ध्यान रखना, ये घटेगा और दूसरी बात पहले से माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 1/4 जब हो जाएगा यहाँ पे, अब हल कर लेते हैं। देखो क्या होगा, x यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा, 2 एक कम माइनस का 2, 3 एक कम माइनस का 3, और यहाँ पे 3 2 5, तो x की पावर माइनस का 5/6 x के लिए हो गया। अब इंटू में y के लिए क्या होगा, 4 दूनी, इधर थोड़ा सा 4 दूनी 8 और एक ये 9, तो y पहले यहाँ करते हैं, y की पावर 9/4 ये हो गया। और यहाँ पे 3 कितना हो गया 5, तो x पावर माइनस का 5/6 हो गया, इंटू में y की पावर 9/4 हो गया। ये 9 बना हुआ है, ये 9, ठीक। अब माइनस वजह से इसको प्लस करना पड़ेगा, तो x की पावर नहीं, यहाँ पे 1/x हो जाएगा और इसकी पावर 5/6 हो जाएगा, इंटू में y की पावर 9/4। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, इसको नोट कर लो। देखो इतने सारे सवाल, अब 2 सवाल बचे हैं, अब देखो इनको लगाते हैं थोड़ा जल्दी से। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 0 पॉइंट है ना, यहाँ पे लिखा है 0.001 लिखा है, इसकी पावर 1/3 लिखा हुआ है। अब 1/3 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या लिखी है, 3 लिखा है, तो नीचे कितने 0 आएंगे, 3, 1/1 2 3 हो गया, इसकी पावर 1/3 है। तो 1000 को कैसे लिख सकते हो, 1/10 का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, 10 का क्यूब 1000 होता है, और साथ में कितना लिखा है, इंटू में 1/3, तो 3 से 3 कटेगा, कितना आंसर आएगा, 1/10 की पावर 1 को या फिर 1/10। तो इस सवाल का आंसर 1/10 होगा। और इस सवाल में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बताते हैं क्या करेंगे। यहाँ से पॉइंट आया, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 डिजिट हुए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे कितने डिजिट पड़ेंगे, 3 पड़ेंगे। 1000 जो होता है 10 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 1/10 का क्यूब कर दिया, क्यूब से 3 से 3 कट गया, 1/10 की पावर 1 बचा, 1 की पावर किसी भी संख्या की पावर 1 लिखा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सवाल कंप्लीट, इसको उठाते हैं। इस सवाल की बात करते हैं, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 2 की पावर माइनस का 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। जितना तुमको देखने में सवाल कठिन लगता है उतना सवाल कठिन है नहीं। इस सवाल को कैसे करोगे, देखो इस सवाल को करने का सबसे नॉर्मल तरीका, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से नीचे को चलते हैं, क्या करते हैं, ऊपर से नीचे को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -2 की पावर कितना लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि माइनस का 2 पर गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इस पे। तो 2 दूनी कितने हो गया, 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब हमने क्या किया है कि इन 2 को सॉल्व किया, कितना आया है, 4 आया है। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 और 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 16। बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक, जल्दी से नोट करो। और अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। देखो इसको जल्दी से नोट करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आराम से रहिए, खुश रहिए।